और दीगर मेंबरान ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन और मीडिया से आए हुए हमारे तमाम दोस्त सबको अस्सलाम वालेकुम। आज चौधरी अमजद साहब और मसूद साहब ने अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज़ किए। इन्होंने हुकूमत के फेसलेस कस्टम्स के पीछे जो थिंकिंग है उसको सराहा। हम बिज़नेस कम्युनिटी हर उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है जो कि रेवेन्यू को बढ़ाए और करप्शन को कम करे, लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि बिज़नेस प्रोसेसेस को बिजनेसमैन के लिए आसान बनाया जाए, ना कि उसको मुश्किल और लंबा किया जाए। पाकिस्तान भर के ड्राई पोर्ट्स की अप्रेजमेंट को कराची शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो जीडी फाइलिंग के अंदर जो 2-3 दिन का काम था वो अब हफ्तों के ऊपर चला गया हुआ है। इसकी वजह से डैमेज रिटेंशन और बाकी मसलेहात का बिजनेसमैन को फेस करने पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसके रिजॉल्व करने के लिए कराची जाना पड़ता है, जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात है। इसके अलावा पीआरए और सेल्स टैक्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट का बनता है वो भी कराची के हिस्से में चला जाता है। आखिर में मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जी इससे वाबस्ता जो घर और जो बिजनेसेस थे उनका चूल्हा भी इस टाइम पर दाव पर लग गया है। हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत इस मैटर को सिंसेरली और हंगामी बुनियादों पे एड्रेस करे और जल्द इसका हल निकाले। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएम तनवीर साहब, ज़की एजाज साहब, जैन साहब, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो भी बीड़ा उठाया अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। जैसे कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी नीचे आ गया और भी नीचे आएगा। बिजली क्या था वो भी आपने किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नीचे आ गया। तनवीर साहब, ज़की एजाज साहब, जैन साहब, मेरी फेडरेशन के तमाम अहदेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ बने, इम्पोर्टर की आवाज़ बने, इंडस्ट्री की आवाज़ बने। इस वक्त तमाम पोर्ट्स अप कंट्री, तमाम पोर्ट्स बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, सिर्फ एक बंदे की जिद की वजह से या दो बंदों की जिद की वजह से। इसमें ब्यूरोक्रेट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत गाइड करके गलत फैसला करा दिया। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज अपनी अप कंट्री को भी देखें। इस वक्त पूरी अप कंट्री के लोग जो ड्राई पोर्ट से वाबस्ता हैं, जो ट्रेड से वाबस्ता हैं, जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो बेरोजगार हो गए हैं। खुदा के लिए इसमें नजरसानी करें और जहां पे जो कंसाइनमेंट आ रही है वहीं पे उसकी अप्रेजमेंट और तमाम मामला वहीं पे हल करें, ना कि लाहौर के बंदों को कराची जाना पड़े। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से और मेरी रिक्वेस्ट है फेडरेशन से, इसको टेकअप करें और हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सब दोस्तों का फेडरेशन आने का शुक्रिया, मेरे मीडिया के दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज कस्टम एजेंट एसोसिएशन हमारे पास फेडरेशन आई है और एक सीरियस किस्म का अपना उन्होंने मसला हमारे से डिस्कस किया। वो मसला क्या है कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है जो फेसलेस के तहत वो काम करेंगे, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने भी ड्राई पोर्ट अप कंट्री हैं कराची के अलावा, जितने भी अप कंट्री हमारे ड्राई पोर्ट्स हैं, उस पर आपने फेसलेस सिस्टम तो बना दिया, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने सब दोस्तों से मशवरा किया, वो सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और खुशी भी कर रहे हैं, मगर उसके साथ आपने अप्रेजर्स जितने थे उसको कराची शिफ्ट कर दिया। अब एक गुड्स जब पाकिस्तान में आती है, हमारे ड्राई पोर्ट पे आती है, नॉर्मल रूटीन 2 से 3 दिन लगते थे, अब उसको क्लियर कराने में 15 से 16 दिन लग रहे हैं। यानी कि अप्रेजर कराची बैठा हुआ है, तो कोई आदमी क्यों लाहौर लाकर या पंजाब लाकर या रावलपिंडी लाकर अपने गुड्स क्लियर कराएगा कि जब उसके लिए फिर उसको कराची जाना पड़ेगा। तो ये एक गलत सिस्टम बन गया हुआ है। प्रॉब्लम ये मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लगता है पाकिस्तान से इस्लामाबाद पहुँचने में महीनों लग जाते हैं। 1 महीने से ये गलत सिस्टम बन गया है। कंटिन्यूसली हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन शोर मचा रही है, गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आती।
हर चीज डिले क्यों होती है? एक आदमी चोरी करता है वो खुश है, एक आदमी प्रॉपर इंपोर्टर है, प्रॉपर इंपोर्ट करके माल मंगाना चाहता है, उसको तंग किया जाता है। तो फिर क्या करें यहां पर? फिर गवर्नमेंट के लोग आकर बोलते हैं कि ये सब चोर हैं। मैं बिल्कुल क्लियर वार्निंग देना चाहता हूं, कोई खबरदार किसी ने हमारे बिजनेसमैन को चोर बोला, फिर हम भी बताएंगे कि कौन चोर है। हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम ये बात नहीं सुन सकते कि मेरी बिजनेस कम्युनिटी को कोई आकर चोर बोलते। हम जायज मसला बता रहे हैं, उसका आप मसला हल करवा दीजिए और हम तैयार हैं बात करने के लिए। और खुदा के वास्ते हम गवर्नमेंट को 12 ये बात करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाए हमारे साथ मिल बैठ के बनाए ना। जब हम खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं अच्छा काम होना चाहिए, हम खुद चाहते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, बंद कमरों में इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसीज बना दी जाती हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करने आ जाते हैं, वो काम इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको खुदा के वास्ते समझें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 4 तो सिरपोर्ट लाहौर में जो बंद हो गए, एक सेस लगा दिया गया, रोड सेस लगा दिया गया, सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, उस बात को 2.5 साल के 3 साल हो गए हैं, वो खत्म ही नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट अपना ले लेती है, पंजाब गवर्नमेंट अपना सेस ले लेती है, बोल बोल के समझा समझा के। जब डबल टैक्स पड़ेगा तो कैसे कोई आदमी अपना माल पोर्ट में लाके क्लियर कराएगा? नहीं समझ आ रही इनको। इसकी वजह से जितना पंजाब को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पे इसको चेक करें कि उनका रेवेन्यू लॉस हो कितना रहा है और किस तरह से उसको ठीक किया जाए। तो हमारी डिमांड है कि ये फेसलेस सिस्टम को आप चलाएं, जरूर चलाएं, बट उसकी अप्रेजमेंट तो यहीं पर करें जहां पर पोर्ट है। यहां पर फेसलेस है, अप्रेजमेंट वहां पर है, ऐसे काम नहीं चल सकता। कंटेनर चार्जेस बहुत ज्यादा, दुनिया में $5 होते हैं, $5 से $10 पर डे के, पाकिस्तान में $120 से $175 है। ये क्या हो रहा है यहां पर? कराची के बाद लाहौर सेकंड लार्जेस्ट हमारा पोर्ट था, यहाँ का ड्राई पोर्ट खत्म हो गया। इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं, एम्प्लॉय रेवेन्यू के लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को क्यों समझ नहीं आ रही? तो हम आज अपने मीडिया के दोस्तों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, प्लीज ये पैगाम आगे भेजाएं कि ये सिस्टम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको फौरी तौर पे गवर्नमेंट ठीक करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आज हमारे पास सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड मौजूद है। लाहौर अथॉरिटी हेरिटेज रिवाइवल के तहत गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट अपना एक प्लान बना रही है जो पुराना, उसको रिवाइव करना चाहती है, पुरानी नहरें, पुराने गार्डन्स, पुराने पार्क्स। बट जो 1960 से दुकानें बनी हुई हैं, 7,000 दुकानें, जिसका किराया ये सब दुकानदार गवर्नमेंट को पे करते हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट इनको चार्ज करती है, इनसे पैसे लेती है। आपने पॉलिसी तो बना दी, फिर ये कहाँ जाएंगे लोग? घर बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें। अगेन वही हरकत हुई, पॉलिसी बन गई, किसी से मशवरा नहीं किया। अब आप कहते हैं इनको शिफ्ट कर दो, तो किधर शिफ्ट करेंगे? क्या इस वक्त लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं? यार अपना ट्रस्ट तो बढ़ाएं। आप पहले इनके साथ बैठ के प्लानिंग करते कि इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा, कितना मॉडर्न किस्म का बाजार क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद आप ये काम करते। एक दिन किसी को ख्याल आता है, ऑर्डर पास हो जाता है और आप कहते हैं जी दुकानें बंद कर दो। यहां पर 7,000 का मतलब है 70,000 खानदान। ओ यार खुदा के वास्ते ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? उसको आराम से समझें, इनके साथ बैठें। ये भी तैयार है जाने को, बट ऐसे नहीं ट्रस्ट कर रहे। वो कहते हैं पहले हमें पूरा प्लान करके दे दें, हमारे को चाबी दें और फिर हमारे से चाबी ले लें। अब आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही होगी, हो सकता है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही हो, बट अच्छे काम के लिए जब तक आप बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे ये काम नहीं होगा।
ये गलत फहमी है कि आप काम करा लेंगे, और जोर पे तो कुछ भी नहीं होता। आप सबके साथ बैठे हैं, सब तैयार हैं, इनके साथ बैठे हैं, मोस्ट मॉडर्न इनको शॉप्स बताएं कैसे बनेगी, इनको शिफ्ट कर दें, फिर आप काम कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये फेसलेस सिस्टम लाया गया है, इससे फेसलेस कौन हुआ है नंबर 1, और नंबर 2 इसमें जो मेन आंसर था रिश्वत को ख़त्म करने का, वो कम हुई है या बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, कहाँ कहाँ ली जा रही है? मेहताब साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, दुखदी राख पे हाथ रखा है आपने। रिश्वत कम नहीं हुई। मेरे पास प्रूफ है कि जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस फेसलेस का इफ्तिताह किया था, जिस जीडी को क्लियर किया था कंप्यूटर पे अपनी उंगली मार के, उस जीडी के भी 50,000 रुपये लिए गए थे। ये प्रूफ मौजूद है मेरे पास, मैं हर फोरम पे कह चुका हूं, मेरे से आगे जब मर्जी वो प्रूफ ले लें। सोलर की वो जीडी थी। इसके अलावा इन्होंने खुद एक एफआईआर दी कराची में, जिसमें अप्रेजर भी शामिल थे, क्रेडिट एजेंट भी शामिल थे, इंपोर्टर भी शामिल थे। अब उसमें ना तो किसी अप्रेजर को कुछ हुआ, ना किसी इंपोर्टर को कुछ हुआ, क्लियरिंग एजेंटों के 45 लाइसेंस भी उन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा, अब रिश्वत की बात, होता क्या है कि अप्रेजर जीडी करते हैं, प्राल से डाटा लेते हैं, शाम को फोन आ जाता है कि जनाब आपकी ये जीडी की थी, पैसे भेज दें। पैसे तो वैसे ही जा रहे हैं, पैसे तो नहीं रुक रहे। उनके लप्पू मौजूद है कराची में जिनके थ्रू पैसे जा रहे हैं, उनके चाय देने वाले मौजूद हैं जिनके थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो असल गेम हो रही है उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। असल जो हुकाम बाला जो ये सारा कर रहे हैं, वो ग्रीन चैनल में काम कर रहे हैं अपना। तनवीर भाई की बात कि अगर आप इंपोर्टर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो फिर स्मगलिंग की तरफ जाएगा, वो अपना माल कैरी पे देगा। फेसलेस आने के बाद अगर कराची से आवाज कैरी की 10% आ रही थी, अब 75% कैरी की आवाजें आ रही हैं कि जी हमें बाहर माल दें, अपने घर में माल ले लें। तो ये फेसलेस का फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान। और कहा यह गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, रेवेन्यू नीचे आ गया है, रेवेन्यू बढ़ा नहीं, कराची में भी और बाकी कंट्री में भी शॉर्टफॉल बढ़ गया है। तो भाई अगर शॉर्टफॉल बढ़ गया है तो हुकूमत को चाहिए इस पे देखें कि क्यों बढ़ा है, क्यों कम हुआ है अब आपका रेवेन्यू, और जिन ऑफिसरों ने ये काम कराया उनकी इंक्वायरी करें, उनके पीछे देखें कि उनकी जायदादों का हाल क्या है, उनके एसेट क्या है। शुक्रिया चाहिए अमजद साहब आपका। किसी और दोस्त का सवाल मीडिया से? बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल इंडिया टीवी से। आज फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में यहाँ पर पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप साबिक मिनिस्टर इंडस्ट्री SM तनवीर साहब की ज़ेर सदारत एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें सर्कल रोड की हज़ारों दुकानों के मस्मार करने के मामले पर सर्कल बोर्ड रोड के ताजरों ने मुलाकात की और अपने मसाइल बताएँ। इसी तरह इम्पोर्टर्स के हवाले से जो कस्टम की प्लेसमेंट कराची मुंतकिल की गई है उस हवाले से भी बातचीत की गई है। मगर यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि SM तनवीर साहब और बिज़नेस कम्यूनिटी की अहम शख्सियात की खुसूसी काविश से बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है। बिज़नेस कम्यूनिटी इसे भी सराह रही है। तो SM तनवीर साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद हुकूमत क्या रिलीफ देने जा रही है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी में पूरी बिज़नेस कम्यूनिटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है। इस हवाले से आप बताना चाहें हुकूमत मज़ीद भी कोई रिलीफ देने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बिजली की कीमत कम हुई है वो जो हमारी डिमांड है 26 रुपए की बिजली हमें चाहिए, जो कि 9 सेंट है। ये जो कीमत कम हुई है ये कोई 31 रुपए की बिजली हुई है।
इसको हम वेलकम करते हैं, गवर्नमेंट के फ़ैसले को, एक अच्छा फ़ैसला किया। बट हमें 26 रुपये यानी कि 9 सेंट की बिजली चाहिए है। जिस दिन 9 सेंट की बिजली हो गई और जिस दिन सिंगल डिजिट इंटरेस्ट हो गया, हमारी मुल्क की इकॉनमी चल पड़ेगी। अब ये कम क्यों नहीं हुई या 9 सेंट क्यों नहीं हुई, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। गवर्नमेंट इस वक्त ऑलरेडी निगोशिएट कर रही है आईपीपी से, जो अभी गवर्नमेंट के अपने और सीपैक के आईपीपीस हैं, जिसका रीस्केड्यूल हो रहा है लोन। इसी तरह से विंड मिल्स हैं, इस तरह कोल पावर है। मैं होपफुल कहूँ कि ये 3 से 4 महीने में इसका मसला भी हल हो जाएगा और ये बिजली इंशाल्लाह 9 सेंट की हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम मुल्क के मुआशी हालात देखें, महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत, दूसरे हमने अम्मा की सूरत हालात की बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त जो CPI इंडेक्स है वो इस वक्त 0.7% पे आ गया, यानी कि जो महंगाई का रेट है वो 0.7 पे चला गया है। आई एम सॉरी टू से गवर्नमेंट और या लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है एक लाश पड़ी हुई है जो ना खा रही है, ना पी रही है, ना डिमांड कर रही है। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। इकॉनमी चलेगी तो काम होगा। और जब CPI इंडेक्स अगर 0.75 है तो IMF कहता है कि जो बैंक इंटरेस्ट है उसे पॉजिटिव रख लो, 1.7 कर दें, 2 कर दें। स्टेट बैंक परेशान है कि जिस दिन इकॉनमी को खुलेगा, इंपोर्ट बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, तो ये CPI इंडेक्स आपका 7 पे चला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं पहले 9% पे इंटरेस्ट को फौरी तौर पे लेकर आ जाओ, उसके बाद डरना। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पे नीचे करो। दूसरा, FPCCI ने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से एक पूरी अपनी प्लान बनाकर गवर्नमेंट को भी दी है, SIFC को भी दिया हुआ, और इनफैक्ट IMF को भी जाके अपना केस प्रेजेंट किया। तो मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से इसको फौरी तौर पे अप्रूव करें, क्योंकि उससे रिलेटेड 72 इंडस्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है। जब सारी इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क की इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपको पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर कमेटी है उस पर हम कॉटन पे काम कर रहे हैं, और हमने पूरा का पूरा मिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ एक FPCCI ने प्लान दिया है कि जो 5 मिलियन बेल आई है उसको 10 कैसे करना है। तो उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और कॉटन भी इंशाल्लाह अच्छी आएगी हमारे मुल्क में। सर्कुलर रोड बोर्ड के पैटर्न चीफ शाह साहब सैयद अजमत शाह साहब मौजूद हैं। 7000 दुकानें गिराने का मामला है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो आज अंदर बात हुई है कि वहाँ पे चोर कहा जा रहा है बिज़नेस कम्युनिटी को, आपने भी उस पर बरहमी का इजहार किया है। क्या इस तरह का रवैया बिज़नेस कम्युनिटी इससे कोई उम्मीद रखे? क्या कहना चाहिए? लेकिन जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ, बिजनेसमैन चोर नहीं है, दिन और रात काम करता है, टैक्स देता है, और जो चोर बोलता है उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को चोर बोलेगा हम उसकी ज़बान खींच लेंगे। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम भी बताएंगे कौन क्या करता है। इनकी ये डिमांड है कि जो 7000 दुकानें गिराई जा रही हैं उसको पहले ऑल्टरनेट हमारे को दे दें। ये नहीं कह रहे कि ना बने, ये कह रहे हैं भले बने, बट हमें उसका ऑल्टरनेट दें और हमारे को प्रूफ दें कि हमारे को चाबी दें और हमारे से चाबी लें। बात कर दी जाती है और फिर काम नहीं होता। तो इस सिंपल बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम बंद कमरों में फ़ैसले कर लेते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस मिले। आप कॉन्फिडेंस में लेके फ़ैसला कर लो, लड़ाई नहीं पड़ेगी। जब आप लड़ाई डालोगे तो काम ख़राब हो जाएगा, इनका मंसूबा भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस मिले, इनके साथ बैठें, इनकी डिमांड पूरी करें और ज़रूर बनाएं। अच्छा, पंजाब को खूबसूरत होना चाहिए। शाह साहब, शार्ट नोटिस पे आपने रिक्वेस्ट की SM तनवीर साहब से, उन्होंने वक्त भी दिया, आज का एक ग्रैंड इजलास भी हुआ। किस हद तक पूरी उम्मीद है सर्कल रोड के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, FPCCI ताजरों का एक इदारा है और हमें इन पर 100% उम्मीद है कि ये हमारी आवाज़ अवाने बाला तक ले जाएंगे और आगे भी ले जाते रहे हैं। तो मैं इन पर 100% बिल्कुल 100% इत्मीनान करता हूँ और ये हमारी आवाज़ बन के आगे जाएगी। रीजनल चेयरमैन ज़ैन चौधरी साहब, किस तरह देख रहे हैं इतना बड़ा 7000 दुकानों का, 70,000 ख़ानदानों का मामला है, हुकूमत क्यों इतना सख्त कदम उठाने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आपने सही कहा जी। 7000 दुकानें मतलब 70,000 ख़ानदानों का वाबस्तगी है इसके साथ, जो कि इस टाइम पे दाव पे लगी हुई है। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है जी कि हमें ऑल्टरनेटिव या तो बताया जाए और हमारे साथ बैठ के बात की जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि जी हम इसके अलावा अगर हम ये करने जाते हैं तो इसके अगेंस्ट हम आपको इस तरह अकोमोडेट करेंगे ताकि हम भी कंफर्टेबल रहें और जो हुकूमत है वो भी अपने मंसूबे को आगे लेके चल सकती हो। मेरे ख्याल में हुकूमत की यही गलती है कि जी वो जिस तरह तनवीर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से इसको पुट किया कि जी बंद कमरों के फ़ैसले हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप ओपन में आके बात करें, हम लोग भी बिज़नेस करते हैं, हम लोगों को भी पता है यार कि 1000 चीज़ों को लेके चलना होता है, हम अकोमोडेट करें आपको। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जी हमारे साथ बैठ के हमारे साथ डिटेल में हमारे साथ प्लान शेयर किया जाए और हमें बताया जाए कि हमें इसके अगेंस्ट कैसे अकोमोडेट किया जाएगा जी। थैंक यू।
चौधरी साहब, आपने पिछले दिनों कहा कि ये सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश है। कस्टम पे आज ग्रैंड इजलास हुआ है एसएम तनवीर साहब की ज़ेर सदारत। क्यों हुकूमत इस बात को संजीदा नहीं ले रही? अप्रेसमेंट क्यों कराची मुंतकिल की? मुझे ये समझ आ रही है जी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो गलत बयानी करके, गलत मंसूबे बता के हुकूमत को गुमराह कर रही है और हमारी अस्करी क़यादत को गुमराह कर रही है। हमें, मेरी रिक्वेस्ट है अस्करी क़यादत से भी और हुकूमत से भी, खुदारा इन ब्यूरोक्रेट के झांसे में ना आए, असल स्टेक होल्डर को बुलाएं, उनसे बात करें। जो बिजनेसमैन है, जो इम्पोर्टर है, उसको इम्पोर्टर रहने दें, उसमें उसको स्मगलर ना बनाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये सी पैक भी आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं कस्टम ड्यूटी की मद में, सेल टैक्स की मद में, वो फिर घर बैठे जो स्मगलर हैं उनको माल देंगे, अपने घर में माल लेंगे, बेचते रहेंगे, ये भी रोते रहेंगे, वो भी रोते रहेंगे, आप इनको पकड़ते रहेंगे, वो आपसे लड़ते रहेंगे और लोग डकैतियाँ करते रहेंगे। खुदारा इनको स्मगलर होने से रोके और डकैतियों करने से रोके। आज के इजलास का जो एजेंडा था उसका दूसरा पॉइंट सर्कल रोड बोर्ड की हज़ारों दुकानें हैं। आदिल मुनीर साहब प्रेसिडेंट हैं सर्कल रोड बोर्ड के, ये साथ मौजूद हैं। 4000 वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वोटर भी मौजूद है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप का इस बारे क्या कंट्रीब्यूशन या रोल क्या वो अदा कर रही है? यही सवाल आपसे, यही बात मैं आदिल मुनीर साहब से पूछूँगा। देखिए, बात यह है कि लाहौर बिजनेस कम्युनिटी जो है, ये हमेशा से इसने मियां नवाज साहब का साथ दिया है। और मेरी कल जब हम कामरान निशारी साहब से और उन मियां साहब के, मियां नवाज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी वकार साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा वो बात करें, वो कानून बनाएं, वो मंसूबे बनाएं जिससे एक तो बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान ना हो। जो सर्कल रोड के दुकानदार हैं जिनको हुकूमत ने ख़ुद लीगल किया हुआ है, उनके कारोबार तबाह ना करें। दूसरा, कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी ख़राब हो जाए। ये जो मंसूबा इस वक्त बन रहा है, मंसूबा बहुत अच्छा है, हम इस पर एग्री करते हैं, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के बिज़नेस को हम ठप कर दें। आप इनका मुतबादल दें, डीसी एसी पटवारियों को समझाएं कि इनको थ्रेट मत करें, दुकानदारों को थ्रेट ना करें। ये ना कहें कि हम जी गिराने आ रहे हैं, 3 महीने में ये हो जाएगा। पहले स्टेक होल्डर के साथ बैठे, उनको प्लान दें, उनको मुतबादल दें, जो मर्जी करें। तमाम बिजनेस कम्युनिटी शुरू से मियां नवाज साहब के साथ है, आज भी उनके साथ है, लेकिन उसके साथ उनको भी ख्याल करना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब, आपने अंदर बताया कि 4000 वोट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्कल रोड की मार्केटों में। 4000 वोटर्स के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप क्या रोल प्ले कर रही है इस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये बिज़नेस कम्युनिटी सारी टैक्स पेयर भी है और चैम्बर के मेंबर्स भी है। जैसे मैंने आपको बताया, तो तमाम एपिक्स बॉडीज़ जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो हमारे साथ हैं। हमारी आवाज़ बन के इंशाल्लाह वो हुकूमत तक आएंगे। हम अपनी आवाज़ हर प्लेटफार्म से उठाएंगे और इंशाल्लाह अपनी आवाज़ हम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके ही शहरी हैं, हम बिज़नेस कम्युनिटी हैं, हम पूरे पाकिस्तान की सप्लाई चेन है, खुदारा इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। आज का जो इजलास हुआ है PCCI में, एसएम तनवीर साहब ने जो आपको यकीन दहानी करवाई है कि आपके साथ खड़े होंगे, किस हद तक आप में उम्मीद पैदा हुई? जी देखें, एसएम तनवीर साहब माशाल्लाह एक विजनरी इंसान है और उन्होंने IPPs के मामले में और जो आपके इंटरेस्ट रेट के मामले में हुकूमत से जो मुज़ाकरात करके ताजरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये इक़दाम किए हैं, वो आपके सामने हैं। तो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी पुरुमीद है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो UBG की क़यादत में एसएम तनवीर साहब हमारा ये मसला गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह उसका कोई पॉजिटिव हल निकालेंगे।
साबिक सदर लाहौर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन मसूद आलम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, कस्टम की जो अप्रेसमेंट कराची शिफ्ट हुई है, मुतालबा है आपका कि लाहौर में उसको रिस्टोर किया जाए, तो आज SM तनवीर साहब ने जो बातें आपकी सुनी हैं, आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोई नज़रसानी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुल हन्नान चौधरी साहब। देखें, गुजारिश ये है कि जैसा कि आपके ये इल्म में है बात कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सब जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनकी माँ है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इदारा है पाकिस्तान में ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो हम ये आज यहाँ पे ये अपना जो इशू है, अपना जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारा मसला है, वो हम यहाँ पे लेके इसलिए हम यहाँ पे आए। हमने रिक्वेस्ट की फेडरेशन से, SM तनवीर साहब से, चेयरमैन यूपी जी जो हैं, कि हमारी बात सुने, हमारा मसला रिजॉल्व करें। उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी बात सुनी और उसको, जैसा आपके सामने मीटिंग कितनी देर चली है, बड़ी तसल्ली से उन्होंने हमारी बात सुनी है, हमारी बात समझी है और एक बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने गवर्नमेंट को ये दिया है कि जी ये हमारा जो मसला है इसको फौरी तौर पे, ये सिर्फ क्लियरिंग एजेंट्स का मसला नहीं है अब्दुल चौधरी साहब, ये सिर्फ क्लियरिंग एजेंट्स का मसला नहीं है, ये ट्रेडर का भी मसला है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का भी मसला है, ठीक है जी, सबका मसला है। और हम सब के लिए इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे होकर मिलकर लड़ेंगे। SM तनवीर साहब हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँगे, बुलंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि फेडरेशन हमारा पूरा साथ देगा और हमारा मसला हल होगा। आज फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसकी सदारत पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर साहब ने की। और इजलास का एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल था। पहला ये था कि कराची जो कस्टम की प्लेसमेंट शिफ्ट की गई है, उस हवाले से हुकूमत से नज़रसानी की अपील की गई, और दूसरी जो सर्कल रोड बोर्ड के 7000 दुकानें गिराने का मामला है, उस पर जो सर्कल रोड बोर्ड के ताजरों के एक बड़े वफद ने मुलाकात की। इसी तरह इंपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद इसमें मुलाकात में शरीक थी। पैटर्न चीफ सर्कल रोड ट्रेड यूनियन सैयद अजमत अली शाह साहब और प्रेसिडेंट सर्कल रोड बोर्ड आदिल मुनीर और इसी तरह चेयरमैन कस्टम एजेंट्स लाहौर चौधरी मोहम्मद अमजद और इसी तरह दूसरे बिजनेस कम्युनिटी के और इंपोर्टर्स के कायदीन ने शिरकत की और SM तनवीर साहब के सामने इंपोर्टर्स के और सर्कल रोड बोर्ड के मसाइल रखे, जिस पर SM तनवीर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और इस उम्मीद और इंपोर्टर्स और ताजरों को ये उम्मीद दिलाई कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और FPCCI खुसूसी काविशें बरूए कार लाएगी, जिससे सर्कल रोड बोर्ड की मार्केटों का मसला भी हल हो सके और इसके साथ साथ कराची जो अप्रेसमेंट मुंतकिल की गई है कस्टम्स की, उसको भी वापस लाहौर लाने में किरदार अदा किया जा सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।